हेलो मित्रों, मैं हूं सुमित नागरकोटी और आज मैं आपको एक शापित घर की हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। रिया एक यंग एंड सेल्फ डिपेंडेंट वुमेन थी जो मुंबई में अपने पति रोहित के साथ रहती थी। रोहित नौकरी के सिलसिले में अक्सर बाहर रहता था और रिया अकेले घर पर रहती। एक दिन रिया की सहेली प्रियंका ने उसे बताया कि वह अपने परिवार के साथ एक नए घर में शिफ्ट हो रही है। रिया ने प्रियंका से पूछा कि क्या वह उनके नए घर को देखने के लिए आ सकती है। प्रियंका तुरंत एग्री हो गई। जब रिया प्रियंका के नए घर पहुंची तो पाया कि वह एक पुराना 2 मंजिला बंगला था। बंगले की दीवारों पर पुराने पोस्टरों और तस्वीरों के निशान थे, जिससे साफ था कि वह काफी समय से खाली पड़ा था। ये घर काफी सस्ता मिला, प्रियंका ने कहा। पिछले मालिक का परिवार कुछ साल पहले अचानक ही गायब हो गया था। कोई नहीं जानता कि उनके साथ क्या हुआ। रिया को ये बात थोड़ी डरावनी लगी। वह घर के अंदर घूमने लगी और देखा कि कमरों की हालत खस्ता है। बिखरे हुए फर्नीचर, फटे हुए कर्टेन और धूल से भरे हुए फर्श। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। वह पीछे मुड़ी लेकिन कोई नहीं था। एक अजीब से सिहरन उसकी शरीर में दौड़ गई। कुछ ही दिनों बाद रिया को पता चला कि प्रियंका का परिवार अचानक उस घर से चला गया है। जब रिया ने पूछा तो प्रियंका रोते हुए बोली कि घर में कुछ सुपर नेचुरल पावर्स है जो उन्हें परेशान कर रही है। रात को उनके बेटे के कमरे में भयानक चीखने की आवाज़ें आती। कभी कभी रात में उनके कमरों में घुसता और उनके बिस्तर को खींचता। हर रात कोई ना कोई घटना होती और प्रियंका का परिवार इससे बेहद डरा हुआ था। रिया ने प्रियंका को कंसोल्ड किया कि लेकिन ये घटनाएं उसे भी डरा रही थी। कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन एक दिन रिया के घर में भी अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय वह कमरे में चीखने की आवाज़ें सुनती। कभी कभी उसे ऐसा लगता कि कोई उसके कमरे में मौजूद है और उसे घूर रहा है। सोते समय उसका गला दबाने की कोशिश की जाती। एक बार वह रात में ऑफिस से घर लौटी तो घर के अंदर से किसी औरत के कराहने की आवाज़ आ रही थी। उसने दरवाज़ा खोला तो उसे कुछ भी नहीं दिखा। सारे लाइट्स बंद थे और घर में कोई नहीं था। रिया और रोहित बहुत डर गए और उन्होंने घर को बेचने का फैसला किया, लेकिन कोई भी उनके घर को खरीदने को तैयार नहीं था। मकान मालिक ने रिया को ये भी बताया कि पहले भी इस घर में कई परिवार रह चुके हैं, लेकिन सभी को कुछ ना कुछ परेशानी हुई है। रिया को पक्का यकीन हो गया था कि घर पर कोई शाप है। उसने कई बार पूजा पाठ करवाए, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। एक दिन उसे पता चला कि इस घर के पिछले मालिक का परिवार लापता है। कुछ महीनों बाद घर में रहते हुए रिया की हालत बिगड़ती गई। उसे लगातार डर और डिप्रेशन का सामना करना पड़ता। एक दिन की बात है, जब रिया अकेले रात के समय घर में टीवी देख रही थी। अचानक पूरे घर की लाइटें बंद हो गई। रिया ने फ़ोन का फ्लैश ऑन किया। रिया ने जब चारों ओर देखा तो दहल गई। घर के एक कोने में डिस्टॉर्टेड चेहरे वाली औरत खड़ी थी जो उसे घूर रही थी। रिया चीखने ही वाली थी कि उस औरत ने हंसते हुए कहा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। रिया उस डिस्टॉर्टेड चेहरे वाली औरत को देखकर बेहोश हो गई। जब वह होश में आई तो उसने पाया कि वो हॉस्पिटल में है। रोहित उसके पास बैठा रो रहा था। रोहित ने बताया कि जब वह घर आया तो रिया बेहोश पड़ी हुई थी। डॉक्टरों का कहना है कि उसे सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है। रिया की याददाश्त ठीक नहीं थी और वह सब कुछ भूल गई थी। कुछ दिन बाद रिया और रोहित उस घर को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गए। नए घर में सब कुछ ठीक रहा। एक दिन अखबार में एक खबर छपी, रिया और रोहित के पुराने घर के नए मालिक का परिवार लापता हो गया है। रिया और रोहित दोनों हैरान रह गए। आखिर उस घर में क्या राज छिपा है जो वहाँ रहने वाले लोगों का बुरा हाल कर देता है।